45 डिग्री रोलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हर एक कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट मिलता है तब एक ही भूल करते हैं कि मशीन को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होता, फिर प्रॉब्लम होती है कि ये ठीक नहीं चल रहा है। इस रिगार्डिंग आज हम पूरा वीडियो बनाएंगे। पूरा वीडियो लंबा होता फिर भी आप देखिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन में पूरा समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो भी लंबा करना पड़ता है। तो RSD फ्यूल में आपका स्वागत है। और दूसरा पॉइंट ये है, रोलर के साथ जो मशीन यूज होता है वो होता है CM5, यानी कि जो चपटा वाला मॉडल आता है, जो आपके सामने, इसको चपटा वाला मॉडल बोलते हैं और SD मॉडल भी बोलते हैं। इसमें 5 इंच का ब्लेड लगता है। ये जो मशीन है इसमें 5 इंच का ब्लेड लगता है। इस टाइम हमारे पास मकीटा का मॉडल है M4101, जो इसमें ब्लेड लगता है 125 mm का। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये मशीन आज हम रोलर के साथ कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके लिए हम बात करेंगे। फर्स्ट हम इस मशीन के नीचे जो ये प्लेट लगाई है, इस प्लेट को हम अलग करेंगे। उसके बाद रोलर को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे सामने जो ये आगे वाला क्लैंप है, इसको हम ओपन करते हैं और प्लेट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अभी इस मशीन के साथ रोलर को कैसे अटैचमेंट करना है, इस टाइप का बॉक्स हमारी तरफ से एक टेम्पलेट आता है, जिसमें हमारी ऑल प्रोडक्ट की डिटेल के साथ दिया गया है। इस टाइप का एक मैकेनिज्म आता है, इसको बोलते हैं बेज रोलर, जो यहाँ पर स्टोन के साथ चलता है। और ये है 45 एंगल का डिवाइस, इसके साथ हमारा कटर मशीन अटैचमेंट होगा। और ये जो बैग है, इसमें उसके सारे बोल्ट्स, वॉशर एंड एलिंग की कीज एंड अदर क्लैंपिंग रहेंगे। अभी ये जो डिवाइस है, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हम इस पर वर्कआउट करेंगे और आपको जब भी इंस्टॉलेशन करना है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको इंस्टॉलेशन करना है। फर्स्ट इस डिवाइस के साथ जो भी क्लैंप आते हैं, इसका मैं इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। तो ये बड़ा वाला क्लैंप है, इस साइड जो D के बगल में आता है, इस क्लैंप को हम यहाँ पर खड़ा करेंगे और पीछे से इसका बोल्ट लगाएंगे। हम इस टाइम इस बोल्ट को फुल टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा खुला रखेंगे। अभी टाइट करने के बाद आधी छोड़ी हम फिर से खोल देंगे, ताकि ये सेटअप करने में खुला होना चाहिए। क्लैंप को लगाते हैं, जो इसमें 2 अलग अलग क्लैंप है। इसमें ये थोड़ा सा पतला है यहाँ से, और ये थोड़ा बड़ा इसका ज़्यादा है। तो जो काम है वो आपको पहले लगाना है आगे की ओर, मतलब इस साइड नीचे की ओर। तो हम फर्स्ट जो पतला वाला है उसको लगा रहे हैं। अब हम दूसरा क्लैंप लगाएंगे। उसको भी हल्का सा टाइट करेंगे, मगर में नहीं, ये थोड़ा सा ओपन मैंने रखे क्लैंप, यहाँ से हिलने चाहिए, ये भी हिल रहा है। ये आपको इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म पहले सेटअप करना है। उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा कटर मशीन है उसको हम लगाएंगे। तो कटर मशीन में भी एक फर्स्ट हम काम करेंगे इसके ब्लेड का। मैं अभी इस मशीन के अंदर एक नई ब्लेड लगा रहा हूँ। समझाने के लिए ये 4 इंच का ब्लेड लगा है, लेकिन आपको सिर्फ 5 इंच का ही ब्लेड यूज़ करना है रोलर में, वरना जो 45 एंगल में काटता है तो वो
स्टोन के आर पार नहीं निकलेगा। उसकी वजह से CM5 मॉडल एंड 5 इसका ब्लेड आप ज़रूर उपयोग करें, 4 इसका ब्लेड नहीं चलेगा। ब्लेड हमने लगा लिया है। अब इस डिवाइस को इसके अंदर जैसे प्लेट हमने निकाला था वैसे इस प्लेट को इसके साथ लगाना है। जैसे कि यहाँ पर बड़ा क्लैंप आता था इस प्लेट का बड़ा क्लैंप यहाँ पर आता था, ये छोटे क्लैंप इधर आते थे। वैसे ही हमारी प्लेट ने वैसे ही सिस्टम है। तो इस प्लेट को हम इसके साथ ऐसे कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि मैं ये यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट इसके साथ इसको थोड़ा सा उल्टा रख के इसमें 2 होल दिए गए। मॉडल के हिसाब से आप ऊपर नीचे होल में लगा सकते हो। अभी मस्कीटा में ये नीचे वाला जो होल है इसमें यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, कोई भी मशीन हो तो इस बोल्ट को आप आगे पीछे, इस क्लैंप को आगे पीछे करके, इसको भी आगे पीछे करके यहाँ पर आप कोई भी कंपनी का मशीन हो सेटअप कर सकते थे आसानी से। इसलिए इसमें हमने कैप्सूल होल दिए हैं कि आप इस क्लैंप को अंदर बाहर कर सकते हो अपनी जो भी मशीन है उस हिसाब से। और कोई बोल रहे कि बीच में जो यहाँ पर ये क्लैंपिंग के बीच में ये इतना हमने रख दिया है। समझो कि कोई मशीन में इश्यू आ रहा है और ये टच हो जाता है बोल्ट के साथ, तो आप इसको जो भी अपने ग्राइंडर है उसके साथ ये बीच का हिस्सा काट सकते हो। ये हिस्सा इसलिए है कि हमारे जो मैन्युफैक्चर है इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बीच में रख रहे हैं। आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो इसको बीच का हिस्सा काट सकते हो, इसलिए ये भी हिस्सा आपको स्पेस दिया है। तो फिर भी किसी में प्रॉब्लम आ नहीं रहे, फिर भी होता है तो आप इसको खींच सकते हो या काट सकते हो बीच से, ठीक है। अभी मैं ये लगा रहा हूँ, बस हम इसको 2 L टाइप क्लैंप है उसको लगा दे, उसका जो बोल्ट है वो लगा देते हैं। अब हम इसको टाइट ही कर देते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा स्लो मोशन में ही टाइट करना है, मतलब फुल टाइट नहीं करना है, उसके बाद में कर लेंगे। वैसे सामने वाला जो हमारा यहाँ पर क्लैंप लगा है दूसरा, उसका भी ये नॉब्स है जो मशीन के साथ मकीटाई दे रहे हैं। तो अभी हमने लगा दिया है, इसको भी अभी स्लो ही टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मुड़ गया है और टाइट करने से। तो ये अभी क्लैंपिंग का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, तो मतलब तो अटैचमेंट कर दिया। अभी हम करेंगे उसका सेटअप। अभी ये जो सेटअप है ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये हमने अभी लूजी में लगा लिया, मतलब इसका बोल्ट वगैरह जो क्लैंपिंग का नीचे का ये एलन की बोल्ट है वो टाइट नहीं किए, उसको हमने लूज रखा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो अपना ब्लेड का सरफेस एरिया है यहाँ का, और ये जो हमारा RFD का जो 45 एंगल का ये स्टेज है, इसकी जो ये धार बन रही है यहाँ और ब्लेड के बीच में ये दोनों कितनी जगह रखनी है, ये हम इस पर अब हम बात करें। तो इसके बीच में जगह रखनी है आपको 1.5 mm से आसपास, 1.5 mm या 2 mm मैक्सिमम। और देखना ये है कि इस साइड ये कोने पे 2 mm है तो इस कोने पे भी 2 mm रहना चाहिए। मेन पॉइंट यही है कि ये जो अपना बेस है और ये ब्लेड है उसका पहला सेटअप ये है, और प्रॉपर वर्कआउट करने के लिए ये मेन सेटअप है। तो फर्स्ट आपको इसी टाइप से इस डिवाइस को मशीन के साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद हम इसको रोलर के ऊपर लगाएंगे। तो अभी जो ये ब्लेड का सेटिंग है हम लोग करते हैं, और यहाँ पर 2 mm का इस जगह पर समझो कि आपके पास इस टाइप का टूल्स नहीं है तो रुपये का सिक्का जो आता है, 1 रुपये का सिक्का जो आता है, मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ।
समझो कि ये मेरे पास सिक्का है, तो इस सिक्के से आप काम चला सकते हो कि यहाँ पर हमने सिक्का रखा, यहाँ पर हमने सिक्का रखा, तो दोनों साइड सेम जगह छोड़नी है और काम करना है। चलो ये दोनों सेम जगह यहाँ पर मैंने सिक्के से बना दी। ये रुपए के सिक्के से भी काम चला सकते हो। तो अभी ये सेटअप हो चुका है। इस बोल्ट को, नीचे का जो बोल्ट है, इसको हम टाइट कर देते। जब बोल्ट टाइट करते तब आपको ध्यान रखना है कि हिल ना जाए। फिर भी एक एक बोल्ट को टाइट करके उसके बाद फिर से ये सेटअप हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये प्रॉपर ये सही है। उसके बाद दूसरा बोल्ट को हम टाइट करते हैं। चलो ये हमारा ब्लेड और इस सीट का जो धार है वो सेटअप हो चुके हैं। अभी हम आगे की बात करेंगे इस बोल्ट की, जो ये एस के ऊपर दिया है। ये इस बॉडी के साथ आपको टच करना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हमने ये बोल्ट दिया है तो ऐसे ही नहीं दिया है, उसको हम सेटअप करने के लिए ही दिया है। अभी इसको हम पहले खोल देते, उसके बाद उसका जो मैकेनिज़्म है वो सही से है, एग्जैक्टली सही है। अब हम इसको बोल्ट को यहाँ से, इस बोल्ट को इस मशीन की बॉडी के साथ टच करना, उसके बाद नीचे से आप इसको टाइट कर दो। ये बोल्ट इसके साथ टच हो चुका है। तो ये हमारा मशीन का जो पीछे का हिस्सा है, इसके एलामेंट के लिए, मतलब ये वाइब्रेटिंग नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। हमारा जो मशीन जब जिस टाइम हम कटिंग करते हैं तो प्रॉपर वर्कआउट सीधा ही होगा, इसलिए ये बोल्ट यहाँ पर लगा है। अभी कोई बोल रहे हैं कि इसमें वाटर पाइप थी, अभी आपने निकाल क्यों दिया? कि हमने बंद कर दिया। वाटर पाइप यहाँ पर हमने लगाई थी। ये इसके ऊपर कैसे बिठाना है, अभी का काम वो एकदम आसानी से हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये भी इजी है, लेकिन एक समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि सबको समझ में नहीं आ रहा। अभी ये हमारा बेज है जो रोलर वाला है, इसके नीचे 10 रोलर लगे हुए। तो अब हम इसको रखते स्टोन के ऊपर। ये हमारा पत्थर है ऑलरेडी, इसके ऊपर हमने रख दिया। और आपको दिखाने के लिए मैं इसको क्रॉस रखता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। अभी हम बात करते हैं इस पट्टी का। जो ये पट्टी दोनों है, ये हमारा जो ये मैकेनिज़्म यहाँ पर लगता है जिस टाइम, तो यहाँ पर ये दोनों साइड ये बेज इसको साथ टच होता है। ये जो हमारा है ये 45 का ये डिवाइस है, इसके साथ ये पीछे से टच होता है दोनों साइड से। तो ये इसीलिए पट्टी दिया। और यहाँ पर एक कोना भी काटा गया है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक कोना काटा है, यहाँ पर भी काटा है। तो इस पट्टी को हम घुमा देते हैं, जैसे कि एक सेकंड के लिए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये हमने इसको खोल दिया, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस आ रहा था, ये मार्क से जो डिस्टेंस आ रहा था, इसको आप इस पट्टी को ऐसे घुमा दोगे तो ये डिस्टेंस में चेंजेस हो जाएगा यहाँ से। ये इसलिए हमने दिया है कि पट्टी को आप घुमाओगे तो यहाँ का मैकेनिज़्म का जो भी मैप है वो अलग है। इस पट्टी को आप घुमाओगे, ऐसे कर दोगे तो यहाँ का मैप चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस होता है। इसीलिए इसको करने के लिए ये पट्टी का कोना काटता है एंड यहाँ का डिस्टेंस चेंजेस किया। तो अभी के लिए यही हमारा सेटअप रहेगा, तो यही हम रखेंगे। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। ओके, अब इसके ऊपर अब हम मशीन लगाएंगे सीधा। इस पट्टी के साथ फर्स्ट हम इसको रख देते हैं एंड जो बोल्ट दिए गए उसके साथ ये वॉशर कनेक्ट करनी है आपको। अदरवाइज आपको समझो कि डिग्री में थोड़ा सा भी चेंज करना है, तो ये जो नीचे का बोल दिया गया है, ये जो बोल दिया गया है, इसको आप टाइट करेंगे तो थोड़ा सा मशीन का हिस्सा ऐसे होगा। जैसे कि अभी इस मोड में है तो इसको ऐसे करना है, आपको थोड़ा सा नीचे करना है ब्लेड एरिया। तो इस बोल्ट को आप टाइट करिए और ऐसे ऊपर करना है, ब्लेड को ऊपर करना है। तो इस बोल्ट को खोलिएगा, साथ साथ में इस बोल्ट को भी खोलना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा कैप्सूल टाइल होल खोल दिया है यहाँ पर। तो इस बोल्ट को खोलो और उसको थोड़ा सा टाइट करो, तो यहाँ से थोड़ा सा ये जो हमारा नीचे का मैकेनिज्म है थोड़ा सा मूवमेंट करेगा।
फिर से यहाँ से टाइट करके लगा सकते हैं। चारों बोल्ट मैंने लगा दिए दोनों साइड, दो इस साइड दो इस साइड, लेकिन इसको टाइट नहीं किया है। अब हम इस जो नीचे की पट्टी थोड़ा सा क्रॉस है उसको खोलने के बाद मशीन को, ये सीधा है ये क्रॉस था, इसको हम टाइट कर देते फिर से। अभी यहाँ पर एक लेज़र मार्किंग हमने ऑलरेडी दिया है दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। इस दोनों लेज़र मार्किंग को आप मिला के इस बोल्ट को हल्का सा टाइट कर दो और पीछे का ही बोल्ट टाइट करो, क्योंकि इसके बाद एक सेटअप और भी है, आपको ज़रूर करूँगा मैं। इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और ब्लेड के साथ टच करना है। ये ब्लेड के साथ आपको टच करना है। ये पट्टी जो मैंने ये स्केल रखा है, इस टाइप का स्केल आप रख सकते हो। तो स्केल सीधा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। देखिए ये स्केल मैंने यहाँ पर रख दिया और ब्लेड के साथ टच हुआ नीचे जैसे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लेड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कम जगह है, यहाँ पर ज़्यादा जगह है। तो थोड़ा सा हमको पीछे से इसका सेटअप करना है। तो सेटअप कहाँ से करेंगे, ये सही है या ये सही है, लेकिन कोई भी कोना एक आप माप लो कि ये हमारा सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। लेकिन हमने अभी ये डिवाइस को एक कोना मान लेना। समझो कि हमने ये कोना मान लिया है, तो ये कोना हमने मान लिया, तो इस हिस्से को थोड़ा सा, तो इस साइड का है, इस हिस्से को इस साइड का थोड़ा सा हम इस ब्लेड को पीछे लेंगे। पीछे लेने से ये जो हमारा पट्टी ऊपर आ रहा था उसको थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो और ये हमारा जो पीछे का पट्टी है ये वाला, इसके और इसमें बीच में जगह नहीं थी, तो अभी हम इसके बीच में एकदम स्लो जगह करेंगे। बोल्ट को थोड़ा सा हल्का सा खोला है मैंने, थोड़ा सा यहाँ से हम मार के आगे लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आधा mm प्लस कर दिया, इसको आगे ले लिया। तो फिर से इसको टाइट कर, एक बार ये हमारा सिस्टम कायम हो जाता है, सही हो जाता है, उसके बाद हम इसको कभी खोलेंगे नहीं। ये हमारा एकदम सही हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाएगा, दिखता भी होगा। ये पट्टी मैंने इसके साथ टच कर दिया है, और ये जगह और ये जगह दोनों साइड सेम मिल रहा है। अभी भी समझो कि कोई भी इश्यू आ रहा है, ये हमारा अभी प्रॉपर हो चुका है। अभी हम इस मशीन को चला के देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि एक तो हमारा जो 45 एंगल काट के यहाँ पर एकदम धार पे 0-0 करना है कि थोड़ा सा छोड़ के करना है। आप 0-0 की जगह पर 1 mm का थोड़ा सा स्लाइड धार रख देते हो तो उसका जो चिप्स निकलता है वो नहीं निकलेगा, उससे भी ये फ़ायदा करेगा। अभी हमने ये सेटअप तो कर लिया है, हम इस 4 बोल को यहाँ से टाइट कर लेते हैं। फाइनल एंड ये भी अभी चारों बोल हमने टाइट कर लिए, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा आगे लिया था, जगह छोड़ा। तो इस पट्टी को हम खोलने के बाद इसके साथ टच करते थे, फिर इसको टाइट करते। ये अब पट्टी कभी आपको खोलना नहीं है, कभी भी इस मशीन को आप यहाँ से निकाल रहे हो तो जब आप लगाओगे तो ये जो बेस है हमारा मशीन का, इस पट्टी के साथ, इस दोनों पट्टी के साथ पीछे टच करके इस 4 बोल्ट को टाइट कर दें, ये कायम हो गया। आपको आधा 45 करना चाहिए, चैम्बर टाइप करना है, तो यहाँ से बोल्ट को थोड़ा सा हल्का सा खोल के आगे ले सकते हो, जितना ले सकते हो।
लेकिन यहाँ से दोनों साइड मैप होना चाहिए। 10 mm यहाँ से आगे लिया तो यहाँ भी 10 mm आगे लेना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जब पीछे लेना है तो फिर अपने एक मैप यहाँ से कायम यहाँ किया ही है, इस पट्टी के हिसाब से इस बेस को इसके साथ टच करना है। तो ये रोलर का सेटअप इस टाइप करना है। जब आपको प्रोडक्ट मिलता है तो रोलर को हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इजी है, आसानी से हो सकता है। कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, लेकिन स्टेप बाय होना चाहिए। फर्स्ट आप इस मशीन को जो नीचे का मैकेनिज्म है 45 एंगल वाला उसके साथ अटैचमेंट करो, उसके बाद नीचे का जो रोलर का बेज है उसके ऊपर इस बोल्ट को मशीन को लगाओ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बस गलती यही कर रहे थे कस्टमर कि क्या करते थे, इस बेज को पहले लगा देते उसके बाद ऊपर से मशीन रखते थे, वो सेटअप प्रॉपर नहीं होता। तो प्रॉपर सेटअप करने के लिए मैंने जो आपको शुरू से लेके अभी तक बताया वो तरीका आपको अपनाना है। इस तरीके से रोलर में इंस्टॉलेशन करना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। कोई भी बात का इश्यू है तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं। हमारी जो चैनल है RSD फ्यूल टेक्नोलॉजी, वहाँ पर ऑलरेडी मेरा नंबर है, फिर भी नंबर आप नोट करिए 9429220851। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है कंपनी का, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदर कोई भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदनी है तो ये हमारा एक ब्रोशर भी दिखाया गया था और अभी भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा ब्रोशर है और इसमें कई सारी प्रोडक्ट है जो स्टोन टाइल्स कटिंग करने के लिए 45 एंगल राउंड कटिंग सब डिज़ाइन हमने बनाया है। तो ये भी एक हमारा नया आज का कुछ अपडेट, और ये ऑलरेडी हमारा वर्जन जो है रोलर का ये अपडेट किया हुआ है, कई सारे बदलाव किए। पुराना जो मॉडल था इसमें ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं था, ये प्लस किया है और इसमें कई सारी लेजर मार्किंग दी गई है और कई सारे क्लैंपिंग के बदलाव किए। कई सारे मशीन में मेरा रोलर नहीं चल रहा था तो वो भी हमने बदलाव किए। हर बात का ख्याल रखते हैं, हर बात पर अपडेट करते रहते हैं। फिर भी कोई भी जगह पर छूट जाता है, कुछ मार्केट में नया मशीन आता है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ है नीचे का रोलर बनाना। ऊपर का मशीन आप कोई भी कंपनी का लगा सकते हो। तो इसमें हमने मकीटा 125 mm M4101 का मॉडल लगाया है, जो कि इसका RPM पर मिनट है 12,000 एंड उसका वॉट है 1250। मकीटा मॉडल है ये। तो ये 5 इंच का ब्लेड यूज़ होता है इसमें, और जब आप रोलर के ऊपर मशीन लगाते हो वो भी 5 इंच का ही होना चाहिए, उस बात का भी ख्याल रखें। आज के लिए ये इंस्टॉलेशन का वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई डिज़ाइन के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।